क्रिएटर कुछ इस प्रकार से ग्राफ एनिमेशन बनाने के लिए हम फर्स्ट में अलाइट मोशन को एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। प्लस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से अपना साइज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ से फर्स्ट में आपको बैकग्राउंड के लिए कोई एक शेप को लेना और कुछ इस प्रकार से इसको यहाँ से बड़ा कर देना है। कलर एंड फिल पर जाना है और यहाँ से ग्रेडियंट कलर को सिलेक्ट कर लेना है। कुछ ऐसा ग्रेडियंट कलर यानी कि बीच वाला है ना, कुछ इस वाले को लेना है। अब यहाँ से आपको जो फर्स्ट में ब्लैक कलर है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में इसको थोड़ा डार्क एंड कलर देंगे। ओके, बैकग्राउंड बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। अब इसके बाद में फिर से यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर से एक शेप को लेंगे कुछ इस प्रकार से, और इस शेप के अंदर हम पूरे ग्राफ को एडिट करने वाले हैं। ओके, अब फिर से शेप पर क्लिक करेंगे और इसके जो कलर इसको वाइट कर देंगे। सबसे पहले ध्यान दें दोस्तों कि ये जो इसका ना लेंथ आपको बढ़ा देनी है, यानी कम से कम 4 से 5 सेकंड का लेंथ इसका रखना है। फिर से वाइट शेप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे, वाइट शेप पर क्लिक करेंगे और इसकी भी लेंथ कुछ इस प्रकार से बढ़ा देंगे। यहाँ पर कोई आपको टेक्स्ट लिख लेना है ना, तो आपको काउंटिंग टेक्स्ट लिख लेना है। अगर आप सब्सक्राइबर व्यूअर्स जो भी आप लिखना चाहें, मैं व्यूज़ का लिख बताने वाला हूँ। तो $50K व्यूज़, तो यहाँ पर इसको सेट कर लेना है। अब यहाँ से आपको टेक्स्ट अपने हिसाब से ले लेंगे, कोई भी हिसाब आप। अब यहाँ से अब आप कलर चूज़ करेंगे तो आप ग्रीन कलर रहेंगे, क्योंकि ये कलर आपको व्यूज़ में और सब्सक्राइबर्स में अगर आपको दिखानी हो मनी वगैरह, तो आपको इस कलर का आपको ज़्यादा यूज़ होगा। ठीक है, अब फिर से यहाँ बॉर्डर एंड शेप पर चलेंगे। यहाँ पर नीचे क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद में कुछ इसमें इस प्रकार से शेडो अप्लाई कर देंगे। ओके, फिर से इस पर क्लिक, इसकी भी लेंथ को बढ़ा देंगे। अब यहाँ से आपको क्या करना है कि आपको इस जो वाइट बैकग्राउंड है ना, वाइट का शेप है, इस शेप में अगर आपको ग्रिड यानी ग्रिड लाइन लगानी है तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, फिर से ऐड इफेक्ट क्लिक करेंगे और ग्रिड सर्च करेंगे, कुछ ऐसा ग्रिड आ जाएगा। यहाँ से इसको पहले इसका ब्लैक कलर करेंगे ना, बीच में ग्रिड का कलर, तो इस राउंड कलर पर क्लिक करेंगे और ब्लैक कर देंगे, कुछ ऐसा वाला। इसके कलर को थोड़ा हल्का सा कुछ ऐसा रखना है। ठीक, ये बढ़िया लग रहा है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। फिर से प्लेस पर क्लिक करेंगे एंड वेक्टर ड्राइंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको ड्राइंग करना है ना, इस पहले इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कुछ एक शेप बना लेंगे। ठीक, अब इस पे कलर एंड फिल पर जाएंगे, नो कलर कर देंगे और बॉर्डर एंड शेडो पर जाएंगे और इसके बॉर्डर को ऑन कर देंगे। ठीक, कुछ ऐसा, यानी कि नीचे की आपकी लाइन क्लियर हो चुकी है। फिर से अब फिर से यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे, फिर वेक्टर ड्राइंग पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको फिर से एक वेक्टर ड्राइंग लेंगे और यहाँ से आपको जो ग्राफ है उसको ड्राइंग करना है ना, तो फर्स्ट में यहाँ पर एक हम प्लस लगाएंगे, कुछ ऐसा। फिर से यहाँ पर एक प्लस लगाएंगे, कुछ यहाँ पर प्लस लगाएंगे, फिर से कुछ ऐसा लगाएंगे और अपने हिसाब से जो भी आप कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक हमने कर लिया, को यहीं पर रख देंगे और यहाँ से फिर से इस पर क्लिक करेंगे, कलर एंड नो फिल पर कर लेंगे और इसके कलर को नो कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद फिर से शेप 2 पर क्लिक करेंगे, बॉर्डर एंड शेडो पर जाएंगे और इसके बॉर्डर को ऑन कर देंगे और इसके बॉर्डर का कलर हम रखेंगे फिर से ग्रीन, है ना, क्योंकि हमने सारा कुछ ग्रीन पर कला। अब यहाँ से हम देखेंगे एंड पर क्लिक करेंगे, ये दिख रहा है आपको एंड, इस पर क्लिक करेंगे और इसके यहाँ पर नीचे जो शेप है आपको कुछ ऐसा वाला शेप लगा लेना है। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ तक हमारा ग्राफ जो कि ना बन चुका है। अब फिर से यहाँ पर हम व्यूज़ यानी कि हमने 50K लिख रखा है, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर हम एक इफेक्ट ऐड करेंगे, काउंटिंग इफेक्ट। ठीक है, इस पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से एक एंड पर क्लिक करेंगे और इस पर की फ्रेम लगाएंगे, 4 सेकंड तक बनाना। ठीक है, यहाँ पर क्लिक कर लिया
कुछ, है ना। ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा अपना। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़बरदस्त बन रहा है। अगर आप इसमें अगर ग्राफ को ऐड करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है। और फिर से इस पर शेप 2 पर चलेंगे, जो कि अपने वेक्टर ड्राइंग से ड्राइंग किया हुआ है। अब इस पे हम फिर से एक इफेक्ट को ऐड करेंगे, इफेक्ट पर चलेंगे और यहाँ से एक इफेक्ट को ऐड करेंगे, ड्राइंग प्रोग्रेस, देख सकते हैं। और यहाँ पर हम एंड पर और स्टार्ट पर दोनों पर की फ्रेम लगाएंगे। जहाँ तक हमारा ये एनिमेशन रुक रहा है वहीं तक चलेंगे ना, कुछ बस यहाँ तक। देख सकते हैं हमारा एनिमेशन कितना ज़बरदस्त बन चुका है। इन सबको ग्रुप बनाना है तो इस सबको सिलेक्ट कर लेंगे एक बार। इसमें से आपको वाइट, सिर्फ ये जो बैकग्राउंड है इसको छोड़ के सभी को सिलेक्ट करेंगे और इस फर्स्ट वाले पर क्लिक कर देंगे। तो ये क्या हमारा ग्रुप बन चुका है। ग्रुप पर हम एक इफेक्ट को ऐड करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको फ्लिप लेयर इफेक्ट पर ऐड करना है। कुछ यहाँ तक इसको एक की फ्रेम देना है और कुछ यहाँ तक एक देना है और इसका कुछ इसको ऐसे रोटेट कर देना है।